भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि के आनंद की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में, अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और बाबा ब्रह्मानंद स्वामी के शुभ प्रयास से और शुभ पुण्यों के प्रताप से, उन्होंने जो शुभ कर्म किए उनके हिसाब से हमको सत्संग मिल रहा है। आइए खुद हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करने का पूर्णतः प्रयास करें। इसी ईमानदारी के साथ भागवत में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 8वां सिकंद 22वां अध्याय 22वां। राजा बलि द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा बलि ने धैर्य पूर्वक भगवान के दिए उपहार को स्वीकार किया और बोले, हे देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। मुझे नरक अथवा पाताल में जाने का कोई दुख नहीं है। आपने मुझे वरुण पाश में बांधा, उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। मैं दुखों से भयभीत नहीं होता। मेरे पास कुछ भी न रहे और आपके द्वारा मुझे कठोर दंड का भागी भी होना पड़े, इसका भी मुझे कोई भय नहीं है। मैं तो केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। क्योंकि यहाँ पे राजा बलि कुछ सिखा रहे हैं। उनके जीवन में जो गुण है ना, उनके जीवन में गुण कौन सा है? देना। भले खलास, पूरा खलास क्यों न हो जाए, सर्वस्व दे दिया राजा बलि ने। ये समझना, जब आपको देने का सामर्थ्य आ जाए तो देना सबके हाथ में नहीं होता। किसी की मैं निंदा चुगली नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 5 रुपए के लिए आपके साथ झगड़ा कर लेंगे। आज की तारीख में 5-10 रुपए के लिए झगड़ा कर लेंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जिसको 5-10 रुपए की वैल्यू नहीं होती। वो 5 रुपए में क्या आता है या 10 रुपए में क्या आता है। बीच में कहीं मैं पेपर में पढ़ रहा था, भले उसको 2-4 बरस हो गए, 10 रुपए की वजह से खून हो गया। और मुझे आप यकीन करो न करो, मैं 3 दिन सो नहीं पाया। 10 रुपए में खून हो जाता। अरे उसने जो चाकू मारा होगा ना, वही 50 रुपए का होगा। और वो उसको फेंकना पड़ा होगा ना, वो थोड़ी घर से ले जाएगा। मेरे ख्याल से उसको नींद नहीं आएगी उसी से फिर अगर सब्जी काट रहा है तो। गजब है दुनिया का भाई, सही में। ये आप यकीन करो ना करो, मैंने पेपर में पढ़ा था 10 रुपए की वजह से खून हो गया। और आप ये भी यकीन करना, 3 दिन मैं सोया नहीं था। जब भी सोता था वो पेपर वाली बात याद आती थी। 10 रुपए में खून, कहाँ इंसान गिर जाए, कितना गिर गया। आप बोलोगे 5 बरस पहले 10 रुपए की वैल्यू थी, मैं भी समझता हूँ, लेकिन कितनी वैल्यू थी? 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू थी क्या? लेकिन पता नहीं कहाँ इंसान जा रहा है। कई बार ऐसा लगता है इंसान को सुखी रहना आता ही नहीं है, या थोड़ी मेरी दृष्टि से देखो तो इंसान को सुखी रहना ही नहीं है। बिना कारण दुख लेना है, बिना कारण दुख लेना है। शायद इसके लिए संतों ने कहा है, आ बैल मुझे मार। ये किसी संत ने कहा होगा, किसी आम आदमी का ये कहना नहीं होगा। फिर तो प्रचलित हो जाता है तो फिर चल पड़ता है, बाकी किसी संत ने ही कहा होगा, आ बैल मुझे मार। 10-20 रुपए में अगर हम नीचे ऊपर हो जाते हैं तो काहे के भगत भाई, काहे के भगत। गजब है। तो यहाँ पे देखना,
राजा बलि को देना आ गया, इसको कोई चिंता नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, एक ओंकार की पौड़ी में, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भय। अगर आपको निर्भय होना है ना, तो हथेली खाली रखना सीखो। खाली यानी कैसे? आए इधर से आए, उधर से चला जाए। उसका मतलब ये नहीं कि जो भी है सब खलास कर दूं, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा, लेकिन हथेली को अगर बांध के रखा ना, बांधना यानी मोह, और छूट जाए यानी परमात्मा तरफ। सीधी सी बात है। उसका मतलब ये, मैं फिर दोहरा दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी है सब दे दो, ऐसा नहीं, लेकिन देने की आदत तो होनी चाहिए। एक चीज ये भी है, देख के देना चाहिए, कहीं भी मत दे दो। आज हम 3-4 आदमी आपस में बैठे थे तो यही बातचीत चल रही थी, कहीं भी ऐसे दिया मत करो। और सही पात्र मिल जाए तो फिर देना छोड़ा भी मत करो। सही पात्र मिल जाए तो आंख बंद करके दे दो, और सही पात्र न मिले तो आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ। आपका पैसा आपने जो ईमानदारी से कमाया है, वो जहां तहां मत डाला करो। साईं की दरबार है, दिल खोल के दिया करो, वहां आपका सदुपयोग होगा। आपका पैसा सदुपयोग हो रहा है कि नहीं चेक करो। शुरुआत यहां से करो, फिर थोड़ा चेक करो आप जो श्वासें ले रहे हो वो भी सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी को गाली गलौज देने में तो श्वास नहीं कम हो रही है। इसी भागवत में एक जगह आता है, मैंने जो सिंधी भागवत पढ़ी है उसमें गजब कहा गया है। उसमें कई अर्थ में लिखा गया है, बोले एक झूठ, ये सुनना ध्यान से, एक झूठ आपकी 24 घंटे मौत करीब लेके आता है। एक झूठ यानी आपकी श्वासें कम हो जाती। हमारी जिंदगी ऐसे नहीं लिखी भाई कितने वर्षों जिएंगे, ऐसे नहीं, कितनी श्वासें लेंगे। एक संत ने किसी ने गाया भी है, तेरी श्वासें गिनी हुई है, जरा सोच समझ कर चलना। श्वासों से हमारा जीवन बंधा हुआ। इसके लिए देखो पुराने योगी पुरुष जो थे ना, श्वासें कम लेते थे और ज्यादा जीते थे। अच्छा कभी आप क्रोध करके देखना, आपकी श्वासें तेज हो जाएगी। एक तरह से आप स्लो पॉइजन ले रहे हो, आत्महत्या स्लो कर रहे हो। मेरी भाषा में बोलो तो एक झूठ बोल दिया हमने, 24 घंटे जिंदगी चली गई। अच्छा इसमें नहीं आए तो ये तो चेक कर लो। अब जब भी हम गुस्सा करते हैं श्वासें तेज हो जाती है, यानी इतना आपने अपनी आत्महत्या कर ली। इतना अगर समझ आए ना, इतना सूक्ष्म जब खुद को देखेंगे ना, फिर परमात्मा के करीब करीब हमारी लाइन शुरू होती है। यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपको निर्भय होना है, ये जो राजा बलि कह रहे हैं मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? आपको और मुझे क्या दुख है? जो है वो छोड़ना नहीं है। और राजा बलि के पास जो है मजे से देने के लिए तैयार है, भले सब खलास हो जाए। हे प्रभु, हम तो आपको ही अपना परम गुरु मानते हैं। हम लोग धन बल कुलीनता आदि के मद में अंधे हो जाते हैं। अब देखो ये कौन कह रहा है? हे प्रभु, हम तो आपको ही अपना परम गुरु मानते हैं। हम लोग धन बल कुलीनता आदि के मद में अंधे हो जाते हैं। अब देखो ये हम लोग कह रहा है, यानी खाली अपने लिए नहीं कह रहा है, आपके लिए और मेरे लिए भी खास कह रहे हैं। राजा बलि आपको और मुझे कोट करके बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको कहा 10 रुपए में खून हो जाता है। ये अंधा है ना? अच्छा आंखों से अंधा नहीं है, सोच से भी अंधा है। सोच से अंधा होगा, वो आंखों से अंधा हो न हो, वो पक्का अंधा ही है। ऐसे तो किसी संत ने कहा, मैं संत को याद करके बोल रहा हूं, किसी संत ने कहा धृतराष्ट्र अंधा था कि नहीं था? बोले मैंने देखा नहीं, ग्रंथों में लिखा है तो मान लिया, लेकिन एक चीज है, वो बाबा जी कह रहे थे, बोले सोच से अंधा जरूर था, सोचता नहीं था कहां से पैसा आया। और थोड़ा मुझे माफ करना, जिस दिन हम भी देखना छोड़ देंगे ना कि ये पैसा कहां से आया, तो हम भी धृतराष्ट्र है ना भाई, हम भी धृतराष्ट्र हैं। युधिष्ठिर यानी एक एक पैसा चेक करके ले, मेरे अधिकार का है कि नहीं है। ये युधिष्ठिर
अच्छा, युधिष्ठिर को और मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, युधिष्ठिर यानी अपना अधिकार भी छोड़ दे, वो युधिष्ठिर। तीन तरह के लोग होते हैं, एक धृतराष्ट्र यानी सबका है, वो मेरा है, मेरा तो मेरा ही है, आप सभी का मेरा है, वो धृतराष्ट्र। और दूसरा होता है मेरा मेरा, तेरा तेरा, तू तेरी मौत कर, मैं मेरी मौत करूं, जियो और जीने दो। अच्छा, तीसरा होता है तेरा तो तेरा है ही है, कभी जरूरत पड़े तो मेरा भी तेरा है, लेके मौज करना। ये युधिष्ठिर मान जो धर्म पर चलता, अपना अधिकार भी छोड़ने के लिए तैयार रहे, ये युधिष्ठिर महाराज। आप पढ़ो पहला अध्याय। अर्जुन ने कहा है कि मुझे सब छोड़ के मैं जंगल में चला जाऊं, और उसका कारण दूसरा था, लेकिन क्या कह रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जंगल में चला जाऊं। और उसके कभी बीच में कभी बैठेंगे, उसके लिए अलग से सोचेंगे, यहाँ सोचना चाहिए। तो उसको कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी कृष्ण, भगवान कृष्ण उसके साथ लड़ाई करा रहे हैं, कारण कुछ दूसरे हैं। इतना ही सच नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। उस समय थोड़ा मैं आगे कह के बढ़ जाऊं, उस समय पापियों ने हद कर दी थी, और ऐसे ऐसे भीष्म पितामह जैसे कहाँ खड़े थे, पापियों के साथ। कृष्ण को भगवान कृष्ण को मजबूरी में महाभारत कराना पड़ा है, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। जब पुण्यशाली आदमी पापियों के साथ खड़ा हो जाए और उनके पीछे उनकी आड़ बन के खड़ा हो जाए, भीष्म पितामह ने क्या किया था, मरने का वरदान था उसको, नहीं मरने का, जब चाहे तब वरदान था। ऐसा बचा किसको रहा था, दुर्योधन जैसे को। ये सबसे बड़ा पाप लग रहा था कृष्ण को। कहने का मतलब ये है कि वो कारण के दूसरे थे, लेकिन मैं इतना कह के आगे बढ़ जाऊं, अपने हक का पैसा होना, जिस दिन वो भी आप छोड़ना आपको आ गया ना, आपके जीवन में आनंद कोई ले नहीं सकता है, और लेगा तो उसका भी भला हो जाएगा। मुझे कितनी माताओं ने कहा, मैं 4 नियम बार बार देता रहता हूं, जवाबदारी छोड़ो, जवाबदारी निभाओ, अधिकार छोड़ो। अधिकार छोड़ने से, मैं सच्ची बता रहा हूं, मानो ना मानो, कम से कम 25 माताएं मुझे मिली होगी जीवन में। वैसा भी ये सुन के मेरे जीवन में बहुत शांति है, क्योंकि बोले मैंने वो अमल किया हुआ है। अधिकार छोड़ना सीख जाए ना, बड़े आदमी को दो काम आना चाहिए। जितने आप बड़े हो ना, उतने आपके लिए ये सिद्धांत है, 2 नियम ये, जवाबदारी अपनी पूरी करो अपने परिवार के लिए, और दूसरा आपका जो अधिकार है ना, वो जीरो कर दो, फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद है। किसी को पकड़ो मत कि तू मुझे चाय पिला रहे, वो नहीं पिलाएगी तो दूसरा परमात्मा पिलाएगा। मुर्दाओं को देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़ी रबा। मैं छोटी सी कहानी कह रहा हूँ, मुझे बीच में याद आ रही है। वीर सावरकर है हमारे उगट रोड पे, मोदी महाराज का बनाया हुआ। ये मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, और हकीकत वो जब मुझे पता चला, वो माता को मैं जानता हूँ, अभी वो माता गुजर गई। एक जगह कहीं रहते थे माँ और बेटी, दूसरी जगह कहीं रहते थे पहले। कुछ ऐसा हुआ, वो मकान उनको छोड़ना पड़ा, फिर भाड़े पे वीर सावरकर में गए, अपना मकान भी नहीं, भाड़े पे गए। अब ये बच्चे की जो पत्नी थी उसको छोड़ के चली गई थी। आजकल ये बहुत चलता है, पता नहीं क्या लोगों को है, लोगों को समझ तो है नहीं। लोग बोलते हैं सहन शक्ति नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। लोगों को अक्ल नहीं है, ये कहो तो चलेगा। लोगों को जीना नहीं आता, कैसे जीना है पता ही नहीं है, बस अंधों की तरह चलते हैं। यहाँ पे भी गुरु वही कह रहे हैं। अब ये वीर सावरकर में वो माता रहने गई, और पहला दिन था, साफ सफाई कर रही थी, भाड़े की सिंधी माता थी मेरे एकदम करीब, और उसका एक ही बेटा। तो पड़ोस में कहीं खाना बनता था, उसी वीर सावरकर में वो माता दूसरी जो उनके पड़ोसी थे, अभी पड़ोसी बने नहीं है, ये आके घर पे बैठी माता जी और बेटा और दोनों वो साफ सफाई कर रहे थे। माता जी बुढ़ी थी, सामने वाली आके बैठी और माता ने पूछा कि भाई कहाँ से आए हो, बातचीत चली। अच्छा वो गुजराती, सामने वाली गुजराती,
यहाँ की उसकी पोजीशन देखी, बोले खाना वाना कैसे बनाओगे? बोले जैसे जैसे बना देंगे। 75 बरस की बुढ़ी माता, जवान लड़का, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई है। ये यहाँ से देखना, ये मैंने देख के मेरी आंख में आंसू आ गए। और आप यकीन करना, इसमें भी मैं 3 दिन सोया नहीं था रात को। कहाँ से परमात्मा दे रहा है किसी को पता ही नहीं है, कहाँ से दे रहा है, अक्ल ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। वो माता टिफिन वाली आके उसके पास में बैठी, 10 मिनट के बाद उसके बेटे को बोल दिया, बोले बेटे एक बात सुनना, जब तक तेरी माँ जिंदा होगी ना तब तक 3 बार मैं उसको खाना खिलाऊंगी और इसको 3 बार चाय मैं पिलाऊंगी और मैं फ्री ऑफ चार्जेस 1 रुपया कभी तेरे से नहीं मांगूंगी। ये पहले दिन अभी तक उसने उसके साथ कुछ बातचीत नहीं की है। 10 मिनट के संपर्क में वो माता देने के लिए तैयार हो गई। और जब तक वो माता जिंदा रही तब तक उसने उसको खिलाया, 3 बार की चाय, 3 बार का खाना फ्री ऑफ चार्जेस। और उसके बच्चे को बोल दिया तेरा टेंशन बोले तू लेना, तेरी माँ का टेंशन कृष्ण के नाम का मैं ले लूंगी। कृष्ण उसको, मैं मुझे अकल दे रहा है कृष्ण, मैं इसको, वो कृष्ण भक्त थी माता। वो सामने वाली जो गुजराती थी, कोम अलग है, पहली बार आदमी मिल रहा है, ये हकीकत। आपको परमात्मा देना होगा ना, छप्पड़ फाड़ के भी सुख दे सकता है। और आपको परमात्मा दुख देना होगा ना, लोहे का पिंजरा बना दो, कितना भी कठिन हो तोड़ना, लेकिन परमात्मा वहां भी आपको दुख दे सकता है। आपको सुख देना होगा कहीं से भी दे देगा, आपको दुख देना होगा परमात्मा को कहीं से भी दे देगा। इसके लिए ये सोच के तो किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। जो है जात मेहनत जिंदाबाद, हो सके तो अपने हाथों से करो, नहीं तो कुछ ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपको सुख देगा। आपके परिवार से नहीं तो पड़ोसियों से आ जाएगा। अब ये माता का कोई कनेक्शन नहीं है, समझने वाली बात है। और 2-3 बरस रही, 2-3 बरस पूरा खाना उसकी तरफ से, वो सबसे 100 रुपया लेती थी। उसके बेटे को बोल दिया जब भी तुझे खाना चाहिए तो बोलना 100 रुपया लेके मैं तुझे 100 रुपया लूंगी, तेरी माँ का मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? न कोई लेना देना नहीं है, लेना नहीं है, देना ही देना। 3 बार का चाय फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ चार्जेस, ऐसा कोई पहचान नहीं है। આપણે તો ગુજરાતીમાં કે ઓળખાણ મોટી ખાણ, પણ આમાં તો ઓળખાણ બી નથી ભાઈ, કઈ જ નથી। પણ વચ્ચે કૃષ્ણ છે, વચ્ચે રામ છે। और जहाँ पे भी परमात्मा आ गया, आंख बंद कर लो। जिसने आपको परमात्मा ने जन्म दिया है वो आपको खाना जरूर देगा। 32 दांत खाने के लिए दिए, 32 चीजें दी तो एक रोटी नहीं देगा। मुर्दाओं को देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़ी अबा। खाने पीने की कभी चिंता मत करो। हाँ बाकी लमसम चाहिए, लोचा बोचा करवाना से, लोचा खाइने लोचा करवाना तो थोड़ा सोच समझ के खाना। पाँव बड़े बड़े खाने हैं। मेरे मामा जी थे, गुजर गए, 80 बरस के अंदर वो समझो दांत नहीं डलवा दिए। अब भगवान को भी पता नहीं क्या उसके ऊपर मेहरबानी थी, तो वो बराबर फिट हो गए। बाकी दांत फिट थोड़ी होते। मेरी मम्मी ने 3 बार बदलवाए, 3 बार नए बनाए। 4थी बार मेरी मम्मी ने छोड़ दिया, बोले मत बनाओ, फालतू के खर्चे हो रहे हैं और दांत तो फिट हो नहीं रहे। लेकिन मामा का पता नहीं, अब वो परमात्मा उसके ऊपर राजी था नहीं था वो आप सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने दांत डलवाए, मस्ती से मस्त हो गए और बड़ा बड़ा खा लेता था। फिर मेरी मम्मी का नियम था, रोज मुझे ले जाती थी अपने भाई से, यानी मेरे मामा से मिलाने के लिए। रोज वो माता मुझे, मेरी माँ ले जाती थी। सूरत में ही थे, हम रात को मिलने जाते थे। वो सिंधी में बोलता, बोले इंद्र पेट इलाही हैरान कर। माचा मामा वड़ा खाधा तो न, पाँव वड़ा खाओ, हथ वड़ा खावा तो वांधो न, ये पाँव वड़ा खाधा तो न, ये पाँव वड़ा खाया। फिर मैं उसको मजाक में बोलता था, मामा आपने दांत तो जवान के लगा लिए, ये पेट को भी काट के जवानी का कर दो ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। अरे कितने भी आप 3 लाख के भी दांत लगवा दो, सोने के लगवा दो, लेकिन पेट कौन है भाई? पेट तो बुढ़ा हो गया, पचाता पेट है ना, दांत तो अंदर ले जाते हैं। इंसान समझ जाए ना, 40-45 के बाद हमारे स्वामी ये ब्रह्मदर्शिनी में लिखा है, प्राण रक्षा है तो भोजन बंचे।
कम से कम मुझे याद है 1 महीने के ऊपर मैंने सत्संग किया था खाली इसी पद के ऊपर, रामनगर के दरबार में। प्राण रक्षा हित भोजन मुंचे, अधिक स्वाद की तृष्णा मुंचे, बराबर ना। ब्रह्मदर्शिनी 18वीं 10 पदी और उसका लास्ट 10वां पद। अब कभी मौका मिले तो पढ़ लेना, क्या गजब का है। और पुरानी जो ब्रह्मदर्शिनी ना उसके पीछे यही छापा हुआ, वहां पे पता नहीं कितने संत थे। तो मुझे 15-20 मिनट बोलना था। अब मैं सोच रहा था, सोचते तो परमात्मा की कृपा है, सोचना नहीं होता, जो दे रहा है परमात्मा भेज रहा। तो ब्रह्मदर्शिनी पढ़ी थी, मैंने थोड़ा उल्टा रख दिया, मस्त पीछे पद मिल गया। मैं बोला ये आज का खाना मिल गया। फिर वहां से किसी को मजा आया, बोले भाई साहब थोड़े दिन इसको चलाएं। पूरा 1 महीना चला था। कभी आप सुनना इसको। 18वीं 10 पदी का 10वां पद। प्राण रक्षायत भोजन मुंचे, अधिक स्वाद की तृष्णा मुंचे, प्राणीय इंद्रिय राखे निज आधीना। फिर मैं भूल रहा हूं, लेकिन ये पूरा मस्त है। आपके जीवन में इतना भी आ जाए ना, समझना परमात्मा की ट्रेन में आप चढ़ गए। वाहिगुरु नाम जहाजे चढ़े सूत्र के पार। यही पद अगर आपको बराबर बैठ जाएगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुरुओं का हाथ मेरे पे है, इसके लिए तो यही पद पीछे लिखा हुआ है। कितने पद आ जाते हैं? 25-10 पदी, उसके अंदर 25 × 10 यानी 250 पद है। 250 हुए ना। हाँ, मैं थोड़ा गणित में तो कच्चा हूँ, लेकिन जहां तक हो सकता है बराबर ना। 25-10 पदी, 25 × 10 250। 250 में से यही पद लिखा है, और वही पद मेरे दिल में बैठा। यही पद मेरे दिल में नहीं बैठा, गुरुओं के दिल में बैठा था, उन्होंने मुझे दिल में बिठा दिया। सब आ गया। अगर ब्रह्मदर्शिनी दर्शन कराती है ना, तो एक ही पद से आपका दर्शन करा सकती है, इसी पद के अंदर। आप कभी मौका मिले तो देख लेना, यहाँ पे भी हो तो देख लेना, या कल थोड़ा बहुत उसको हम देख लेंगे। हे प्रभु, हम तो आपको ही अपना परम गुरु मानते हैं। हम लोग धन बल कुलीनता आदि के मद में अंधे हो जाते हैं और अहंकार प्रदर्शन करने लगते हैं। तब आप ही हमारा अहंकार तोड़कर हमें शिक्षा देते हैं। देखो, 2 चीजें मैंने आपको कही। जैसे जैसे बुढ़ापा करीब हो ना, ये मान बान लेना छोड़ दो ना। काहे का मान? परमात्मा हमको मान रहा है तभी तो जिंदा रखा हुआ है। इससे ज्यादा आपको मान कौन सा चाहिए? परमात्मा मान रहा है तभी तो हम जिंदा है ना। किसकी वजह से जिंदा है? परमात्मा जो रोज श्वासें दे रहा है उसकी वजह से हम जिंदा है। परमात्मा आपको और मुझे मान रहा है, फिर दोनों लोगों का कौन सा मान आपको चाहिए? कि मान अपमान से थोड़ा ऊपर उठ जाओगा। इसके लिए यहाँ पे गुरु कहते हैं अहंकार तोड़कर हमें शिक्षा देते हैं। मुझे तो सचमुच राजा बलि गुरु की दृष्टि लग रही है, क्या उनकी सोच है। और वैसे भी वामन भगवान को जो पृथ्वी दे रहा है, कहीं ना कहीं गुरु से कम थोड़ी है, हमारे लिए तो गुरु है। और आगे आपने हमारा जो अप्रत्यक्ष रूप से उपकार किया है, आपसे जो हमारा अप्रत्यक्ष रूप से जो उपकार होता है, उसे हम 80 प्रकार से समझते हैं। जो योगी जन योग के द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वेरभाव करने से प्राप्त हो जाती है। भक्ति 2 प्रकार से होती है। यहाँ तो भगवान के पक्के दुश्मन बन जाओ, लेकिन ताकत हो तो। रावण जितनी ताकत है क्या आपके अंदर? नहीं है, मेरे में भी नहीं है भाई। भगत बन सकते हैं, लेकिन जो मेर भाव करके रखते थे, उनके पास शक्ति थी भाई। उनके पास ऐसे देखने जाओ तो वो विश्व, ये हमारे रावण थे, कितना ज्ञानी पुरुष था, लेकिन फिर भी नाम तो दुष्टों में ही आता है, क्योंकि परमात्मा का वैरी था। अगर रावण जितनी आपको ताकत खुद में समझते हो तो फिर करो, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है। ऐसे कहते हैं अंगूठा दबा के हिमालय बैठ गया था हमारा शंकर भगवान, और वो हिमालय रावण उठा नहीं पाया। 10 भुजाओं से रावण उठा नहीं पाया, 20 भुजाओं से रावण उठा नहीं पाया। रावण नहीं हिमालय उठा पाया, आप और हम क्या उठा पाएंगे?
लेकिन एक होती है वैर भावना, वो आपकी और मेरी ताकत नहीं है, और वैर भाव में तो जलते ही रहोगे ना। लेकिन प्रेम भाव रखोगे तो आनंद ही आनंद है। जितना प्रेम में आनंद है ना, उतना और किसी में नहीं है। जिस दिन परमात्मा से, मैंने सुबह भी आपको कहा, सत्यनारायण की कथा में बार बार आता है, 3 चीजें बार बार आती है, प्रेम, ध्यान और श्रद्धा। ये कहीं भी आपके अंदर होनी चाहिए। श्रद्धा, प्रेम और ध्यान। सत्संग में ध्यान और प्रेम ऑटोमेटिक आ जाता, आ ही जाता है। श्रद्धा हो तो प्रेम आ ही जाता है, और प्रेम हो तो श्रद्धा भी आ जाती है। श्रद्धा, प्रेम और ध्यान, ये तीनों चीजें जिस दिन आपके पास आ गई, आपका और मेरा परमात्मा फिर कहीं दूर नहीं, उसकी सुगंध आ ही जाती है। तो यहाँ पे आप मुझे जो दंड दे रहे हैं, उसमें भी मेरी भलाई है। ये जिस दिन, देखो ये चीजें बहुत बड़ी है। राजा बलि कह रहा है आप मुझे दंड दे रहे हैं, उसमें भी मेरी भलाई है। आपको और मुझे दंड भलाई लगती है सही, थोड़ा बहुत भी नीचे ऊपर हो जाए ना, हनुमान छूट जाता है, साईं छूट जाता है। माँ कई बार तो मैं सिंधी में मजाक में करता हूँ, खाली सुई लगी हुई है माता के, शाजो साईं शाजी दरबार, सुई लगी हुई। अरे माता, माताओं पर तलवार जिसको लगी वो शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश कट जाए और गुरु मिल जाए सस्ता जान। यहाँ तो सुई लग जाती है तो इंसान भगत में से भगत हो जाता है। यहाँ पे पूरा सब चला गया, लेकिन क्या बोल रहा है राजा बलि, मेरे लिए भलाई है। और साइयों ने लिख दिया, भली भली तो करे रे सब भली रे, तू दिल घबराए ना, मन के मुंजाए ना, भगवान करे तो भली रे। देखो कई चीजें मैं बार बार कहता हूँ, फिर से मैं दोहरा दूं, परमात्मा ने जो दिया है ना, उसका तो शुक्राना करते ही रहो। जो परमात्मा ने नहीं दिया है ना, उसका शुक्राना डबल करोगे, वो बहुत जरूरी है। और जिस दिन परमात्मा ने जो नहीं दिया है ना, उसका शुक्राना करोगे ना, वो तो दुख ही समाप्त हो गया। फिर दुख क्या लगता है, जो नहीं दिया उसका दुख है। लेकिन मैं दुखों का तो आपको ये कह रहा हूं कि भाई उसके परमात्मा के चरणों में शुक्राना करो। यही तो राजा बलि कह रहा है। उसको दुख आ गया ना, एक तरह से पूरा राज्य चला गया, पूरा राज्य चला गया, लेकिन परमात्मा को थैंक्स कर रहा है, कंप्लेन नहीं कर रहा है। थैंक्स, आपने जो किया भला किया, आपने मेरे भलाई के लिए मेरा राज्य लिया। जिस दिन आप परमात्मा को कहोगे, परमात्मा ये दुख, अच्छा दुख में होता क्या, संतों ने कहा है, हमारे गुरुओं की भी वाणी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का ही कोई। दुख परमात्मा अपना दरवाजा खोलने के लिए आपको और मुझे दे रहा है, तो मेरे लिए आपके लिए अच्छा ही है ना, वो अच्छा ही है। जिस दुख से परमात्मा मिल सकता है, वो सीढ़ी गलत कैसे हो सकती है। ऐसे कहते हैं, एक संत था, उसको कहीं पैर में कुछ चोट लगी थी। जब वो भरने को आता ना, समझो पैर फट जो था वो फट गया था, घाव हो गया था, तो उसके शिष्य देखते थे, जब भी वो भरने को आ जाए तो उसको कहता, बोले बेटे पत्थर ले गया, पत्थर लेके फिर वो वापस उसको समझो मारता था अपने पैर में। तो शिष्यों ने कहा, बाबा ये जब भी भरने को आता है आप ये क्या करते हो, घाव भर जाता है फिर आप कर देते हो। बोले बेटे मैंने देखा है, जब तक ये घाव रहता है ना, तब तक मेरा परमात्मा मुझे याद रहता है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं भाई, ये संत है, इनको परमात्मा समझो मिला हुआ क्या, वो खुद ही परमात्मा है। वो कृष्ण के सुदा में है, वो कृष्ण की मीरा है। जो 3 दिन न खा के परमात्मा को याद करे, वो सुदामा है। आपका और हमारा तो क्या, एक दिन का खाना नहीं मिल जाए पता नहीं क्या हो जाता है। दुखों की अगर याद आई, दुख अगर आए न होते तो तेरी कभी याद आई न होती। सीधी सी बात है। दुख सीढ़ी, संत महात्मा क्या करते हैं पता है, दुखों को लिफ्ट बना लेते हैं, सीढ़ी बना देते हैं, उसमें चढ़ के सीधा परमात्मा से पहुंच जाते।
दुख आपको मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है दुख में इंसान इंसान बन जाता है, सुख में इंसान हैवान बन जाता है। अब चेक कर लो जाके कहीं, ज्यादा सुख जहां आ गया ना, रावण को क्या था, इतने सुख था लेकिन हैवान बन गया। और सुदामे महाराज के पास दुख थे, लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, भक्तों के पास दुख होता है, दुखी नहीं होते, ये पक्का कर लेना, नहीं तो फिर गलत अर्थ निकल जाएगा कि भक्तों के पास दुख होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होते। अच्छा, संसार में क्या होता है, सुख होते हैं। रावण के पास कितने सुख है। हमने चांदी की कभी कुंडी नहीं आपने अभी तक बनाई होगी, मुझे नहीं लग रहा है हम जो बैठे हुए, चांदी जगह कड़ा बड़ा है क्या आपके घर पे, बाथरूम में लगा है क्या? लेकिन रावण की पूरी लंका सोने की, लेकिन फिर भी बाबा जी दुखी है। सुख है लेकिन सुखी नहीं है, क्योंकि भगत नहीं है। अच्छा, गुरु भी है, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा ऐसा वैसा गुरु नहीं, शंकर भगवान गुरु। लेकिन रावण की एक ही प्रॉब्लम थी जो आपकी और मेरी भी है, रावण ने गुरु तो किया था लेकिन गुरु की मानता नहीं था। थोड़ा खुद को चेक करो ना भाई, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। मैं तो सत्य देने के लिए खुद का भी सत्य लेता हूँ, आपको भी सत्य देता हूँ, फिर पसंद आए ना आए उसको हम क्या करेंगे। अगर आप गुरु की नहीं मानते हो, गुरु कर लिया, गुरु की नहीं मानते हो, तो मैं भी रावण हूँ, आप भी रावण ही हो। गुरु करने के बाद गुरु की मानेंगे तो सुदामा बनेंगे, तो मीरा बनेंगे। गुरु करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा भी गुरु की मानना जरूरी है। तो ये बात याद रख लेना। यहाँ पे उसमें भी मेरी भलाई है। हे प्रभु, पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके श्रेष्ठ भक्त हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने आपसे वैर भाव रखकर पितामह को बहुत कष्ट दिए थे। देखो, फिर ये याद दोहरा दूं, आप ऐसा मत सोचना कि भाई साहब कह रहे हैं परमात्मा से दुश्मनी रख लो। ताकत नहीं है भाई साहब आपकी और मेरी, ये सोचना भी बहुत कठिन है। आप सोचो ना कि जो परमात्मा की लाठी लगती है, दिखती नहीं है, वो कहीं से भी आपकी शप्पड़ भी उड़ा लेगा, आपको और मुझे भी उड़ा लेगा। कहाँ उसकी दुश्मनी कर पाएंगे भाई, कहाँ उसकी दुश्मनी कर पाएंगे। अच्छा, फिर मैं दोहरा दूं, जो भी दुश्मनी के, मैं ये पक्का कह रहा हूँ ग्रंथों के हिसाब से, जितने भी भले वेर भाव करके परमात्मा को पाया लेकिन सुखी नहीं थे। रावण सुखी था क्या? कंस सुखी था क्या? वेर भावना रखता था ना। यहाँ पे भी ग्रंथ में आया, इसके लिए मैं बार बार कोट कर रहा हूँ, बराबर है, लेकिन वेर भाव से परमात्मा मिलेगा, लेकिन जीवन में आनंद नहीं रहेगा। कंस का आनंद है ही नहीं और सुदामे का आनंद के सिवाय कुछ है ही नहीं, ये भी याद रख लेना। कंस को खाने के लिए बहुत है, सुख बहुत है, सुखी नहीं है, और सुदामे के पास दुख बहुत है, दुखी नहीं है। आपको कौन सा रास्ता चाहिए खुद चेक कर लेना। जब तक प्रेम का रास्ता नहीं आए, राम ऐसे हमारे गुरु 10वीं पातशाही गोविंद सिंह जी कहते थे, साच कहूं सुन लो सभी, साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। और प्रेम क्या करता है? देता है, लेता कुछ नहीं। माँ बच्चे से प्रेम करती है, सब दे देती है, सब कुछ दे देती है। परमात्मा बच्चों से हमसे प्रेम करता है, इसके लिए सब दे देता है। स्वामी ब्रह्मानंद साईं हमसे प्रेम करते हैं। ये पूरा सुबह भी मैंने आपको कहा, ये आश्रम बना के आपके और मुझे दे दिया, बेटे आनंद करो। लेकिन उसके बाद भी अगर आनंद न करें तो फिर हमारी गलती है। आनंद करो और आनंद कराओ। परंतु उन्होंने अपना जीवन आपकी गोद में ही बलिदान कर दिया। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले शत्रु हैं, थोड़ा मैं ऊपर से ले लूं। हे प्रभु, पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके श्रेष्ठ भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने आपसे वैर भाव रखकर पितामह को बहुत कष्ट दिए थे।
परंतु उन्होंने अपना जीवन आपकी गोद में ही बलिदान कर दिया। प्रहलाद के लिए कहा जा रहा है, प्रभु मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले शत्रु हैं, आपके चरण कमलों की ही शरण ली थी। इस दृष्टि से आप मेरे भी शत्रु हैं। देखो, शत्रु की भक्ति कर रहा है। मैंने आपको कहा शत्रु बना लो, लेकिन ये मैंने कहा यानी जिस पद के हिसाब से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे गुरु क्या कह रहे हैं, राजा बलि क्या कह रहा है, बोले आप ऐसे देखने जाओ तो मेरे शत्रु है, लेकिन फिर भी मैं आपको परमात्मा तत्व मान समझ के नमस्कार कर रहा हूँ। उस दृष्टि से आप मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी आपने मुझे बलपूर्वक ऐश्वर्य लक्ष्मी के पास से मुक्त कर अपने पास बुला लिया है। जब तक लक्ष्मी आपके पास है ना, नारायण मुश्किल से आता है। हाँ, एक चीज है, नारायण आ जाता है फिर लक्ष्मी आ जाती है, वो हमेशा रहती है। ये थोड़ा याद समझ लेना इसको। अकेली लक्ष्मी चंचल है, कभी भी चली जाएगी, लेकिन पति के साथ आई है ना, नारायण के साथ आई है ना, वो हमेशा रहेगी। जब तक नारायण रहेगा तब तक लक्ष्मी पक्का रहेगी। आपको पता है ये फूल संतों के हम डालते हैं संतों के ऊपर, तो मैं थोड़ा बीच में कह दूं, फूल कभी पैरों में नहीं आने चाहिए, याद रख लेना, पैरों में नहीं आने चाहिए, क्योंकि फूलों के अंदर लक्ष्मी का वास है। लेकिन फूल आप क्यों चढ़ाते हो संतों पे, समझने वाली बात है ना। ये कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी की अपार कृपा संतों के ऊपर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि नारायण उनके साथ रहता है। जहां नारायण रहता है वहां लक्ष्मी हमेशा के लिए जाती है। जब तक नारायण रहेगा तब तक लक्ष्मी रहेगी। अच्छा, जहां तक लक्ष्मी होगी वहां जरूरी नहीं है कि नारायण जाएगा। नारायण भगवान को बुलाना पड़ता है, विष्णु को बुलाना पड़ता है, तब आएगा। लक्ष्मी तो आप मेहनत करो, आपको लक्ष्मी मिल सकती है, लेकिन जब तक भावना अगर परमात्मा के लिए नहीं है, पर हमेशा अगर आपको लक्ष्मी चाहिए ना, तो आपके पास विष्णु होगा और नारायण होंगे, तो लक्ष्मी गारंटी से रहेगी। लक्ष्मी को दूर नहीं करना है तो विष्णु और नारायण को पकड़ लो। विष्णु और नारायण एक ही है, ये तो कहने में अलग अलग आ रहा है। इस प्रकार मुझे जड़ बुद्धि होने के अपयश से आपने बचा लिया है। अब धन्य है प्रभु, आपकी यह कृपा सदा मुझ पर इसी प्रकार बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार राज्य लक्ष्मी के मोह से राजा बलि को अलग करके भगवान ने उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। जाते जाते उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन मैं जिस पर कृपा करता हूँ, अब ये सुनना, ये बहुत गजब है भाई। क्या कह रहे हैं वामन भगवान, क्या कह रहे हैं? राजा बलि से कहा, किसने? वामन भगवान ने, राजन मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, लेकिन एक चीज है, धन छीन के आनंद दे देता हूँ। ये बिटवीन द लाइन है, ये थोड़ा समझना। धन छीन लेते हैं लेकिन क्या दे देते हैं? आनंद दे देते हैं। आपको लक्ष्मी मुझे क्यों चाहिए? सुख के लिए। यहाँ तो सुख का बाप आनंद मिल रहा है, फिर लक्ष्मी को क्या करेंगे? परमात्मा पहले ही ले लेते हैं। लेकिन फिर लक्ष्मी भी बहुत आ जाती है जहाँ नारायण और विष्णु होते हैं, उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन के मद में मत वाला होकर मेरा और प्रजा का तिरस्कार करने लगता है। क्यों छीन लेता हूँ वो भी बता दिया। मेरी कृपा से यह जीव अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकने के उपरांत ही मनुष्य योनि में आ पाता है। मनुष्य योनि में एक ही काम है, परमात्मा से प्रेम करना। दुनिया से हटो, परमात्मा से प्रेम करो, एक ही काम है। और बंदा यही नहीं करता है, बाकी सब कर लेता है। हमारे गुरुओं में आता है, करणो हो तो सो ना कियो, जो करना था वो तो नहीं किया। अच्छा, बिटवीन द लाइन कह रहे हैं, जो नहीं करना था वो सब कर लिया। ये समझना, जो नहीं करना था करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फालतू हर कार्य कर लिया, और जो जरूरी था मनुष्य लोग के लिए, मनुष्य के लिए, वही छोड़ दिया। करणो हो तो सो ना कियो, परियो लोभ कह फंद, नानक समयो रंग गयो, अब क्यों रोत अंध।
थोड़ा मुझे पूछो ना इसका अर्थ क्या है। बोले अंधा अब क्यों रो रहा है, इस अर्थ में कहा जा रहा है। लेकिन हम तो बांसुरी से पढ़ लेते हैं, करो तो सुना कि ऊपर लोगों के बंद नाम के समय रम गए, अब क्यों रो तंद, इस अर्थ में नहीं लिखा है भाई साहब। सीधा कहा है अंधा बाद में रोता रहेगा, पहले समझ जा। मनुष्य योनि में आने के बाद यदि जीव को कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन बल का घमंड न हो तो समझना चाहिए उस पर मेरी कृपा है। परमात्मा ने धन दे दिया और ये सब आपके पास नहीं हो जो ऊपर लिखा गया, समझना परमात्मा की अति हरि कृपा जाई पर हो। रामायण में आता है वही ये मार्ग पा सकता है, और उसके अंदर फिर अभिमान का लेश मात्र भी नहीं होता, मान का लेश मात्र भी नहीं होता। अभिमान और जड़ता मनुष्य को कल्याण के पथ से अलग अलग कर देती है। जो मेरी शरण में आ जाता है वह इनसे मोहित नहीं होता। राजन, दानवों और देवताओं के कुल में तुम्हारा यश अमर है, तुमने माया पर विजय प्राप्त की है। अच्छा, माया पर विजय किसने प्राप्त की है? माया हो और दे सको तो समझना माया के आप अधिपति हो। अब आपके पास कुर्सी है, कोई मांगने आया, आपने दे दिया, आप कुर्सी के मालिक हो ना। माया का आप माया, वैसे तो मायापति तो परमात्मा ही है, लेकिन माया आपके पास है, आप उसके मालिक हो कि गुलाम हो? सीधी सी बात है, किसी को दे सकते हो तो आप उसके मालिक हो, नहीं दे सकते हो तो माया के गुलाम हो। सीधी ये यहाँ ये कहा जा रहा है। राजन, दानों और दैत्यों के कुल में तुम्हारा यश अमर है, तुमने माया पर विजय प्राप्त की है, इसे जीतना अत्यंत दुष्कर था। ये वामन भगवान कह रहे हैं राजा बलि को, लेकिन बोले तूने जीत लिया। इतना दुख भोगने पर भी तुम मोहित नहीं हुए, इतना दुख भोगने पर भी तुम मोहित नहीं हुए, ये बड़ी बात है। तुम्हारी दृढ़ता देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। तो ये सोचना परमात्मा प्रसन्न हो जाए और क्या चाहिए बंदे को। यहाँ पे परमात्मा प्रसन्न हो रहा है। तुमने अपना सत्य मार्ग नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, तुम्हें मैंने जो स्थान दिया उसे तुमने सहर्ष स्वीकार किया। बस ये अगर आ जाए ना, परमात्मा ने जो दिया उसमें खुश रहो और जो नहीं दिया उसमें भी खुश रहो, आनंद आ जाए। यही यहाँ भी कह रहे हैं। अतः मैं तुझे वरदान देता हूँ कि सावणी मनवंतर में तू मेरा परम भक्त इंद्र होगा। अब देखो, दुश्मनी से निकाला, अगर प्रेम किया तो कितना सब मिल रहा है। यहाँ पे उनको वरदान दिया जा रहा है। अतः मैं तुझे वरदान देता हूँ कि सावणी मनवंतर में तू मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक तुझे विश्वकर्मा के इस सुतल लोक में रहना होगा। वहां रहने वाले लोगों पर मेरी कृपा दृष्टि सदा रहती है, इसलिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग, थकावट और बाहरी भीतरी शत्रुओं से भय नहीं रहता है। मैं वहां तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा, तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। अंत में मैं कह दूं, ये राजा बलि के लिए नहीं है। अगर राजा बलि के रास्ते हम चले ना, आप और हम चले ना, तो हमारे लिए भी ये वरदान है। कौन सा? मैं वहां तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा। यहाँ पे आपकी रक्षा कौन कर रहा है? परमात्मा ही कर रहा है। मैं वहां तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा, तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। परमात्मा ही है और कोई कुछ है ही नहीं। सब गट मेरो साइया, खाली गट कोई ना है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।